एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करूंगी। इसे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने पार्ट 6 तक बना दिया है, जिसमें मैंने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन बताया था। पार्ट 2 में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था, देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में एंड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने मोनेरा को पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था एंड उसका वीडियो मेरे यूट्यूब पर है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन प्रोटिस्टा। देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर प्रोटिस्टा का है तो उसके सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये यूनिसेल्यूलर होता है। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है कि ये एक सेल से बने होते हैं। अब इसमें है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि मोनेरा में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो प्रोकैरियोटिक थे, यानी उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था। ठीक है, बट यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात हो रही है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है अर्थ पर, ठीक है, जो कि यूकैरियोट था। इसके बाद फर्दर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं यूकैरियोट में, वो इन्हीं से इवॉल्व होकर आए हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोकोमोशन थ्रू अपेंडेजेस। मतलब क्या है, ये स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशलाइज अपेंडेजेस होते हैं। जैसे कि हम बात करें सीलिया की, आपने पैरामीशियम देखा होगा। पैरामीशियम इस तरीके का बना होता है और उसमें ऐसे ऐसे महीन सीलिया निकले होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे सीलिया होते हैं। ये किस काम आते हैं, ये लोकोमोशन में काम आते हैं। ठीक है, तो अगर उसी जगह पर हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, युगलीना। युगलीना इस तरीके का बना होता है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक जो है मतलब टेल होती है, जो कि एक होती है और लॉन्ग होती है। इतना बात क्लियर हो गया। और पैरामीशियम में जैसे ये बने हुए हैं तो ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें युगलीना में टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो ये कह सकते हैं कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट युगलीना। युगलीना में सेल वॉल मतलब वैसे तो जो है अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट युगलीना उसका एक्सेप्शनल केस है, इसमें आपको सेल वॉल दिखेगी। ठीक है, ये बात। अब इसका देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे इसका जो है न्यूट्रिशन का तरीका होता है। सबसे पहले तो ये ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होगा और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमें पता है जैसे कि खुद से ही खाना बना लेता है, किसी के ऊपर डिपेंडिंग होता है। ठीक है, और हेटरोट्रॉप का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे से खाना लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर एल्गा एंड प्रोटोजोआ इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, सो हम लोग इसमें एक और चीज देख लेते हैं। इसमें जो है फाइलम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, किसमें, प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये यूनिसेल्यूलर होता है। यूनिसेल्यूलर में मैंने क्या बताया, जैसे कि ये सिंगल सेल होता है, एक सेल से बना होता है। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक होता है, मतलब ये ज्यादातर पानी में ही रहता है, एक्वेटिक होता है। सॉलिटरी और कॉलोनियल होते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है या तो सिंगल होगा या तो कॉलोनी बनाकर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्री लिविंग पैरासिटिक सिम्बायोटिक होता है। अब फ्री लिविंग का तो मतलब हमें समझ में आ रहा है, एकदम फ्री। ठीक है, जिसमें किसी की भी कोई जरूरत नहीं, बिंदास पानी में रहना, इधर उधर तैरना अपना और जाके खाना पीना खा के एकदम मस्त होकर रहना, दैट इज फ्री लिविंग। अब पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक का मतलब क्या है, तो अगर हम पैरासिटिक की बात करेंगे तो ये पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक ये दो तरह के एसोसिएशन होते हैं। पैरासिटिक में क्या होता है, ये अपना जो है किसी और होस्ट के ऊपर रहता है, लेकिन ये इसमें क्या होगा, ये जिस होस्ट पे रहेगा ये उससे तो अपना खाना पीना लेता रहेगा, पर होस्ट को दिक्कत होने लगती है, यानी होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। अगर हम सिम्बियोटिक की बात करेंगे तो सिम्बियोटिक में क्या होता है, इसमें ये जिस होस्ट पे रहता है उस होस्ट को भी फायदा पहुंचता है और इसको भी फायदा होता रहता है। ठीक है, यानी दोनों को जो है दोनों बेनिफिट्स में रहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है युगलीना, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले आ जाए। मैं अभी तक पार्ट 6 पढ़ा चुकी थी। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 7 है।
अब इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो किंगडम फंगाई के बारे में अपलोड होगी और दैट वुड बी अ पार्ट 8। इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।